कक्षा 12वीं पॉलिटिकल साइंस का हरियाणा बोर्ड का पेपर लेकर आ चुके हैं जी। आज सॉल्व कराएंगे। सारी वीडियो एंड तक देखना और सॉल्व कराते हैं। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सभी पेपर यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। पहला आएगा, राजा की सेना लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष किस देश में हुआ? तो नेपाल आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद सेकंड आएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय काठमांडू। आगे फिलअप आ चुकी है, तो समाजवाद आएगा इसमें। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब किया गया? 13 दिसंबर 2006 को। क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक के पुस्तक कब प्रकाशित की? 1972 में। आगे आएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। जे आपका जहाँ ए नहीं आएगा, जे है आपका ऑप्शन सी सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस उत्तराधिकारी ने की? लीग ऑफ नेशंस। आगे जे आएगा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव का नाम लिखिए। तो अंटोनियो गुटरस। अंटोनियो गुटरस जे आएगा। निम्न से कौन सा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के तत्व है? उपरोक्त सभी। शॉक थेरेपी मॉडल डैश द्वारा निर्देशित किया गया? आंसर IMF आ जाएगा। भाग्यवध से चरित्र प्रतिष्ठित पाव पेट नाम से जाने वाला भाषण किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आगे आएगा, लोकसभा के पहले आम चुनाव 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? तो आएगा इसमें उद्योगों पर। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें रही थी आपकी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी ये लिख देना है। बॉम्बे प्लान के बारे में निम्न से कौन सा बयान नहीं सही है? सही नहीं है ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों से सही कथन का विकल्प चुनिए। सही कथन है आपका केवल 1 2 3, 1 2 4, 3 गलत है आपका। ये डी ऑप्शन आ जाएगा। बाद में इसमें आएगा 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना किसे नृत्य अर्थशास्त्रियों और योजनाकारों के टोली द्वारा तैयार हुई? तो PC महाल नोबिस के द्वारा। आगे आएगा 1971 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? 42 जे सी ऑप्शन आएगा इसका। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 कब समाप्त किया गया? 5 अगस्त 2019। राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े 1984 में लोकसभा आम चुनाव की कांग्रेस पार्टी ने कितने लोकसभा सीटें जीती? 415। लिट्टे संगठन से जुड़े शिलकाई तामिल द्वारा 1991 में 91 में की हत्या की? राजीव गांधी आएगा इसका आंसर। और 1991 में लूक ईस्ट की नीति किस देश में अपनाई गई? भारत। इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। पहला है आपका, दृश्येक सार्क से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय सार्क? उसके बाद ये भारत को बांग्लादेश के माध्यम मतभेद के कोई 2 मुद्दे लिखिए। ये भी आपको करके जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद आएगा एशिया और अफ्रीका। अपने नोट्स से याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन। अफ्रीका नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की 2 मुख्य चुनौतियां क्या थी? पृथ्वी सम्मेलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आगे आएगा, प्रथम पंचवरीय योजना कब शुरू हुई थी? इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा जोर था?
आगे जे भी करके जाइएगा। दूसरी, पंचशील योजना के दौरान आधुनिक विकास कब कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे, कोई 2 तर्क लिखिए। आगे आएगा, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन बने। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, भारत और चीन के मध्य किन्हीं 2 विवादों के स्पष्ट कीजिए। विवादों को स्पष्ट करना है, किन्हीं 2 भारत और चीन के। पंजाब समझौते के कोई 2 बिंदु बताएं। मेंशन 2 पॉइंट ऑफ पंजाब एग्रीमेंट। चीन के खुले दरबार नीति को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन चाइना ओपन डोर पॉलिसी। कॉपी पर लिख सकते हैं ये क्वेश्चन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा हुई। व्हेन एंड व्हाई यू ट्रीटी वाज द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश्ड। सेक्शन सी आएगा आगे, खंड ग। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। वाई इज द 1960s कॉल्ड इज डेंजरस डिकेड। आगे आएगा, आसियान शैली क्या है। आसियान के 2 उद्देश्य बताइए। विश्व की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं, इसका दोहन कैसे होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइए। पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों को स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण के संस्कृत पक्ष की व्याख्या कीजिए। ये आपको करना है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। और फिर आएगा, 1977 में चुनावों के बाद पहली बार केंद्र की विपक्षी दल की सरकार बनने क्योंकि 3 कारण भी लिखने हैं। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। क्षेत्रवाद को समाप्त करने की किन्हीं 3 सुझावों का वर्णन कीजिए। जय रिव्यू द नॉर्थ ईस्ट रीजन इन द लिमिटेड वर्ड्स। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमित शब्दों में सीमा क्या की थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन सरकार के उद्देश्य किन्हीं 3 कारणों के वर्णन कीजिए। त्रिध्रुवीय व्यवस्था की समाप्ति के लिए उत्तराधिकारी कार्य कीजिए। आगे आपका इजी टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, सेक्शन डी। ये है, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद के भारत के स्थायी सदस्य पक्ष को समर्थन आप कैसे करेंगे। अपने प्रस्ताव आचार्य सिद्ध करें। फिर आपका संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और फिर ये आपका निम्नलिखित चित्र को देखकर इससे संबंधित और विचार अनुसार 5 वाक्य लिखिए चित्र को देखकर। फिर आपके ये क्वेश्चन आ जाएंगे 2। मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड वैश्वीकरण। फिर स्वतंत्र भारत के सामने आई मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसके साथ आपका पेपर हो जाएगा ख़त्म। और एक रैब आगे है, जे आपको करना है, इस पर टिप्पणी करनी है आपको। ये 2 पॉइंट हैं और ये है लास्ट 40 क्वेश्चन है। गुड टर्न पक्ष अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके साथ आपका क्वेश्चन हो जाएगा पेपर ख़त्म। तो कर लीजिएगा ये सारा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।